आज का जो टॉपिक है हम लोग का सॉलिड स्टेट के अंदर में यूनिट सेल। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आपका बोर्ड लेवल पे भी आता है और कंपटीशन लेवल पे भी आता है। तो आज का हम लोग का जो मेन मोटिव है कि हम लोग को ये यूनिट सेल याद हो जाए, यहाँ पे बोर्ड पे जो भी है वो हम लोग को याद हो जाए। तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे कि ऐसे टोटल 32 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम होता है और इसमें से 14 अकॉर्डिंग टू ब्रावियास होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। ये हम लोग का टोटल 7 बेसिक यूनिट सेल है, ठीक है, 7 बेसिक यूनिट सेल, 7 बेसिक यूनिट सेल, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। तो यूजुअली स्टूडेंट्स को ये याद हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम एबीसी और अल्फा बीटा गामा का है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग को याद हो जाए। और तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सर कैसे याद होगा हम लोग को, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको ऐसे अरेंज किए हैं अपने अकॉर्डिंगली। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, तो आप इसको देखिए। हम सबका फर्स्ट लेटर इसलिए इसको मैच कराए हैं ताकि ये हमारे सर है उनसे ये मैच करता है। फर्स्ट क्यूबिक का, मोनोक्लिनिक का, ट्राइक्लिनिक का लेटर को आप एक साथ ले लो तो CMT एक साथ आएंगे। फिर टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक का अगर फर्स्ट लेटर ले लो तो T और O एक साथ आएंगे। और R और H को अगर आप एक साथ रखो तो ये हो गया आपका RH। अब इसको ऐसे याद करिए, चंद्रमणि त्रिपाठी तो TO तो RH राइट है, ठीक है। तो आपको ये सारा 7 का 7 याद हो जाएगा। C for क्यूबिक, M for मोनोक्लिनिक, T for ट्राइक्लिनिक, फिर T stands for tetragonal, O stands for ऑर्थोरोम्बिक, R stands for rhombohedral and H stands for hexagonal, ठीक है। तो अगर आप 2 बार 4 बार ट्राई करिएगा तो आई थिंक ये याद हो जाएगा। CMT तो राइट है, CMT तो राइट है, क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल। 2 बार 4 बार ट्राई करेंगे एकदम याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले CMT तो राइट है, उसके बेसिस पे क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं ये आपका प्रिमिटिव्स जो ABC है और इंटरफेसियल एंगल जो आपका अल्फा बीटा गामा। हल्का सा आपको आइडिया दे दे कि आप एक क्यूब बना लो, ठीक है, और इस क्यूब में ABC को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा गामा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे दें, ठीक है। एक क्यूब बना लिए हम लोग और इस क्यूब के अंदर में अगर आप एक कॉर्नर को कंसीडर करो तो यहां से आपका इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको आप वाई एक्सिस मान लो, इसको आप जेड एक्सिस मान लो। एक्स एक्सिस वाले को ए बी और ये फिर ये आपका सी। वाई और जेड के बीच का जो एंगल है ये इसको अल्फा, एक्स और जेड के बीच के एंगल को बीटा और एक्स और वाई के बीच के एंगल को आपका गामा। तो ये हो गया आपका एबीसी और आपका अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक बहुत इजी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ठीक है। सर क्यूबिक में मेरा सारा जो एज है वो आपका इक्वल है एबीसी और सब एक दूसरे पे जो एजेस है वो परपेंडिकुलर है, तो अल्फा और बीटा गामा जो है वो आपका 90 डिग्री होगा। तो क्यूबिक याद करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो थोड़ा सा स्टार्ट होता है वो मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको देखिए, इसके नाम से हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। एक टर्म्स दोनों में कॉमन है, एकदम देख लीजिए, क्लिनिक। क्लिनिक जो है यहाँ पे आपका कॉमन है, तो इससे क्या हम लोग इंटरप्रेट करेंगे कि क्लिनिक वर्ड अगर आ गया तो ABC जो है वो आपस में इक्वल नहीं होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका क्लिनिक अगर आ गया तो ABC इक्वल नहीं होगा। क्लिनिक वर्ड है तो ABC इक्वल नहीं होगा। अब लिखा हुआ है मोनो, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो, तो मोनो मतलब 1। एक एंगल अगर आप यहाँ पे देखो अल्फा बीटा गामा, तो इसमें अल्फा और गामा अगर 90 डिग्री है तो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो मोनो से आपको याद रखना है कि एक एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। और सिमिलरली ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होंगे और आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। तो मोनोक्लिनिक में दोनों ही पार्ट, ट्राइक्लिनिक में जो एबीसी वाला पार्ट है ये कॉमन है, इक्वल नहीं होगा क्लिनिक की वजह से। मोनो की वजह से एक एंगल 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। और ट्राई का मतलब 3,
तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होगा और आपस में भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, टेट्रागोनल। ठीक है, तो टेट्रागोनल को याद करने के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इमेजिन करिए, खुद एक आप इमेजिन करिए एक ऐसा घर हो जिसका आपका ये जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई मान लीजिए आपका इक्वल है। ठीक है, और घर का जो आपका जो ये आपका हाइट होगा वो इससे थोड़ा डिफर होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, हाइट थोड़ा सा ऊंचा है। तो ए और बी मतलब दो ए और बी आपस में इक्वल होगा। देख लीजिए टेट्रागोनल में ए और बी आपस में इक्वल है और एक जो ऊंचाई ज्यादा है वो बराबर नहीं है। मतलब तो दो ए और बी आपका इक्वल होगा, सी बराबर नहीं होगा। और क्योंकि ये आप हाउस कंसीडर कर रहे हो तो सब एक जो एजेस होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे, तो जिसकी वजह से आपका अल्फा बीटा और गामा जो है वो आपका 90 के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल तक आप इसको ऐसे याद करिए। अब नेक्स्ट है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक अगर आपको याद करना है तो कुछ भी ज्यादा ये टफ नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक को याद करने के लिए आपको माचिस का डब्बा, अगर आपको मैच बॉक्स अगर आपको याद है तो ऑर्थोरोम्बिक आपको ऐसे याद है। तो एक मैच बॉक्स हम आपको दिखाते हैं, ऑब्वियसली सबके पास है। तो मैच बॉक्स को आप ध्यान से देखिए। तो मैच बॉक्स में आप जब इसको लेकर के देखोगे तो किसी एक कॉर्नर से एक इतना लंबा, एक उससे भी बड़ा और एक उससे भी बड़ा, मतलब आपका ऑर्थोरोम्बिक में ये कोई भी एजेस जो है ए बी सी इक्वल नहीं है, क्योंकि एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, एक छोटा, एक मझला और एक सबसे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल, चूंकि ये मैच बॉक्स है तो एक दूसरे पे सब परपेंडिकुलर है एजेस, तो अल्फा बीटा गामा आपका 90 डिग्री। तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए कुछ नहीं, आपको मैच बॉक्स याद हो तो काम बन जाएगा। रोम्बोहेड्रल पे आते हैं। अब इस रोम्बोहेड्रल को कैसे याद करें हम लोग, तो देखिए ए बी सी इक्वल है, ऐसा कहां पे दिख रहा था, तो ऐसा दिख रहा था क्यूबिक में। तो हम कहेंगे कि रोम्बोहेड्रल में जो ये पार्ट है क्यूबिक के साथ ये बिल्कुल मैच कर रहा है, एबीसी प्रिमिटिव्स वाला पार्ट इक्वल कर रहा है। अब इंटरफेसियल एंगल में अल्फा बीटा गामा यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ भी अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है, बस वो 90 के बराबर नहीं है। मतलब क्यूबिक का हाफ पार्ट तो पूरा का पूरा सेम हो गया एबीसी वाला, और अल्फा बीटा गामा यहाँ पे 90 था, यहाँ पे बस इसका एक अपोजिट आ गया कि ये 90 है और ये 90 आपका नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, आपको याद हो जाएगा क्या कि क्यूबिक में अल्फा बीटा गामा 90 होता है और आपका रोम्बोहेड्रल में बस ये 90 डिग्री नहीं होता है, बाकी क्यूबिक की तरह है। तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपका क्या है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल आपको याद रखना है तो सिंपली एक ऐसा हेक्सागोन बनाइए। ठीक है, और हेक्सागोन में जैसे इस पॉइंट को आप लीजिए। ठीक है, यहां से तो सारे ऐसे ऐसे जाएंगे ऊपर। ठीक है, सारे ऊपर जाएंगे। तो इस पॉइंट से अगर आप ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिर्फ कंसीडर करें तो ए और बी जैसे ये दोनों इक्वल होगा और ये जो हाइट वाला पार्ट है सी, ये इक्वल नहीं होगा। तो ए और बी देखिए यहाँ पे इक्वल है, सी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो बी के साथ भी होगा और ए के साथ भी होगा। तो आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा, मतलब एक को अगर आप अल्फा मानो एक को बीटा मानो तो ये दो 90 डिग्री आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री। और ये जो एंगल है, ये जो हेक्सागोन में ये वाला जो पार्ट जो एंगल था, ये वाला पार्ट अगर आप इसको खुद से एक बार कॉपी में ड्रॉ करके देखो तो पता चल जाएगा कि ये वाला जो पार्ट वाला जो एंगल है सर, ये आपका कितना है 120। ठीक है, तो इस तरह से हेक्सागोनल में आप इसको ऐसे याद करो। तो अब बोलोगे सर कि ये तो आपको पहले से लिखे थे तो आपको ये याद है, आप इसको जस्ट मिटा दीजिए और फिर आप इसको बताइए कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फिर से, और अब कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब कि कहीं भी कोई भी पूछे तो आप इसको बता सको कि हाँ सर ऐसे इसका एबीसी और अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो क्या बताया था आपको कि 7 बेसिक यूनिट सेल के लिए क्या, तो CMT तो राइट है, CMT तो राइट है। C stands for cubic, M stands for monoclinic, T stands for triclinic, फिर T stands for tetragonal। इसके बाद क्या है भाई, O stands for ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। R stands for
रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, देखिएगा इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। ट्राइगोनल था ना, और ये एच स्टैंड्स फॉर आपका हेक्सागोनल। तो सीएमटी तो राइट के बेसिस पे ये वाला हो गया। अब आपको बताया था सर क्यूबिक, सबको पता है, चलिए सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा और बीटा और आपका जो गामा है वो 90 के बराबर होगा। अब आ जाइए मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो हमने आपको बताया था कि जहां क्लिनिक हो वहां पर ये चीजें आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो हम इसको एक साथ लिख ले रहे हैं। चलिए भाई कि ए बी सी आपका इक्वल नहीं होगा। मोनो में हमने आपको क्या बताया कि एक एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है कि ये अल्फा और गामा वाला जो पार्ट था वो 90 था, और बीटा वाला जो पार्ट है वो 90 के बराबर नहीं है, मतलब एक एंगल नहीं है। टाइम मतलब 3 मतलब अल्फा बीटा और गामा, ये सारे के सारे 90 के बराबर नहीं थे। और एक चीज याद रखना था कि आपस में भी इक्वल नहीं थे। टेट्रागोनल के लिए आपको क्या बताया था कि एक ऐसा घर सोचना है जिसमें कि मेरा लंबाई और चौड़ाई बराबर है, और ऊंचाई हाइट जो है वो मेरा डिफर है। तो डिफर होगा तो ये वाला डिफर हो गया, क्योंकि ये घर है। तो अल्फा बीटा और गामा ऑब्वियसली ये आपका 90 के बराबर होगा। ऑर्थोरोम्बिक के लिए आपको क्या बताया था, माचिस का डब्बा। अभी भी मेरे हाथ में माचिस का डब्बा है, तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये कभी भी इसका कोई भी एज, एक छोटा है एक उससे बड़ा है एक उससे बड़ा है, तो कभी इक्वल तो होगा नहीं। अब आ जाइए, क्योंकि ये मैच बॉक्स है तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा का सारा आपका 90 है। फिर आ जाइए रोम्बोहेड्रल। जैसे ही आप इतना करोगे तो अब क्या है भाई, तो इसको फर्स्ट वाले से मैच करते हैं। तो क्या, तो ये वाला पार्ट मेरा इक्वल था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये वाला पार्ट में डिफर कर जाएगा एंगल में कि ये सब बराबर तो है, बस क्यूबिक में 90 था, यहाँ पे 90 नहीं है। हेक्सागोनल तुरंत अभी आपको जो फिगर बना के ड्रॉ किए थे कि मेरा दो ए और बी इक्वल था, और एक जो हाइट था वो वाला मेरा इक्वल नहीं था। तो ए बी और सी, तो ए और बी बराबर सी बराबर नहीं होगा। उसमें मेरा जो परपेंडिकुलर की वजह से दो एंगल 90, मतलब अल्फा और बीटा आपका 90, और एक एंगल जो था वो आपका कितना था 120। तो हेक्सागोनल के बेसिस पे ये आपको याद हो गया। तो आप इसको जस्ट ट्राई करके देख लीजिए। सीएमटी तो राइट है। उसके बाद से क्लिनिक वाला टर्म्स, मोनो और ट्राई का डिफर, इसको एक घर, इसको मैच बॉक्स, इसको क्यूबिक मोनोक्लिनिक में फर्स्ट वाला पार्ट बराबर, इस पार्ट में थोड़ा सा डिफर है कि 90 डिग्री के बराबर। हेक्सागोनल बना के आप देखिएगा दिमाग में, तो दो बराबर था, एक ऊंचाई वाला बराबर नहीं था। परपेंडिकुलर वजह से दो एंगल 90 डिग्री और एक आपका 120 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये याद होता है, हमें याद है। अब आपको याद हुआ या नहीं हुआ, हमको लग रहा है कि ऐसे कोशिश करने से याद हो सकता है। ठीक है।